साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी आ गई है और फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। फॉर्म फिलअप करते समय सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस डालें। पोस्ट प्रेफरेंस डालने से पहले ये जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है कि जिस फोर्स को हम पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर डाल रहे हैं वो फोर्स कैसा है, उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है और क्या सुविधाएं हमें मिलती है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज लेके आया हूँ इसी टॉपिक पे वीडियो। आज का टॉपिक है बीएसएफ के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। उसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या हमें ड्यूटी करना पड़ता है, क्या हमें फैकल्टीज़ मिलता है। इन सभी तमाम बातों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने के बाद, एसएससी जीडी के द्वारा सेलेक्ट होने के बाद आप बीएसएफ में जाते हैं तो टोटल 44 वीक की ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग 2 चरण में कराए जाते हैं। पहला चरण 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद दूसरा चरण 3 महीने का एडवांस ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। 15 दिन आप घर जाएं, अपने एंजॉय करें, अपने घर परिवार से मिल सकते हैं। उसके बाद जब आप छुट्टी काट के वापस अपने ट्रेनिंग सेंटर आते हैं तो 3 महीने की दूसरी ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी जिसे एडवांस ट्रेनिंग कहते हैं। एडवांस ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, जब आप सोल्जर बन जाते हैं, जब आप कसम खा लेते हैं, उसके बाद 1 महीने की और आप लोग को छुट्टी मिलती है। यानी कसम खाने के बाद, सोल्जर बनने के बाद 1 महीने की और एक छुट्टी मिलती है। जब वो छुट्टी आप काट के आ जाएंगे, उसके बाद आपको यूनिट में रिपोर्ट करना होता है। अब अगली बात यह है कि सबसे बड़ा सवाल कि हमें ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी। वैसे तो बेसिक पे 21,700 रुपये है, लेकिन इन हैंड अगर हम बात करें तो डीए, एचआरए और विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस को मिला के बीएसएफ के अंदर लगभग 30 से 32,000 रुपये की सैलरी बन जाती है। 32,000 के आसपास सैलरी आपको ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएगी। और वहीं बात करें जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो बिल्कुल बढ़ेगी। ट्रेनिंग के बाद आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं, किस प्रकार के क्षेत्र में जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। अगर आप शांतिपूर्ण इलाके में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप अगर खतरनाक इलाके में जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग की सैलरी बढ़ने वाली है। जैसे कि अब ट्रेनिंग के दौरान आपको 32,000 मिल रहा है, तो आप अगर खतरनाक इलाके में चले जाते हैं, आपकी वहाँ ड्यूटी होती है, आपकी वहाँ पोस्टिंग होती है, तो लगभग आपकी 45 से 50,000 तक की सैलरी भी हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद। अब अगर हम बात करें ड्यूटी हमें क्या करना पड़ेगा। वैसे तो बीएसएफ को इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए तैनात किया गया है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े रहने के लिए ड्यूटी देने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा भी बीएसएफ आंतरिक ड्यूटी करती है देश के अंदर, जैसे कि इलेक्शन हो गया, दंगा फसाद हो गया, और भी विभिन्न तरह की ऑपरेशन को वो करती है। उसके बाद हम बात करें रिस्क क्या है, बीएसएफ में कितना रिस्क है। वैसे तो माने तो देश में जितने भी फोर्स हैं सभी के अंदर रिस्क है, नहीं माने तो इसमें भी रिस्क नहीं है। यानी कि खतरा हमें कहीं भी हो सकता है। अगर हम, ऐसा नहीं है कि हम फोर्स के अंदर हैं तभी मेरे ऊपर खतरा है। हम अगर फोर्स के अंदर नहीं है, अदर कोई नौकरी करे, अदर कोई जॉब करे, तो वहाँ खतरा नहीं। खतरा कहीं भी हो सकता है, मौत कहीं भी हो सकती है। एक बस एक दिमागी खेल है कि फोर्स के अंदर हैं तो हमारे ऊपर खतरा है। अगर मरने का होगा तो हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी हमारी जान जा सकती है। तो खतरा सब में सेम है, बराबर है। अगर मानो तो खतरा है, नहीं मानो तो खतरा नहीं है। हम बात कर लेते हैं कि अपने फैमिली को हम अपने साथ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे यूनिट हैं जहाँ के एरिया बहुत ही खतरनाक है, तो वहाँ आप फैमिली को नहीं रख सकते। वहाँ सरकार अलाउ नहीं करती है फैमिली को रखना। लेकिन जहाँ शांतिपूर्ण इलाके हैं वहाँ पे फैमिली रखना अलाउ करती है, तो आप वहाँ बिल्कुल फैमिली को अपने रख सकते हैं। प्रत्येक 3 साल के अंदर यूनिट चेंज जगह चेंज होते रहता है। तो आप अगर आप मान लेते हैं अभी खतरनाक इलाके में, तभी आप नहीं रख सकते, लेकिन जैसे आप शांतिपूर्ण इलाके में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप वहाँ चले जाते हैं, वहाँ आप फैमिली रख सकते हैं और अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके बाद बात करें कि कैंटीन सुविधा हमें मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्कुल मिलती है। कैंटीन सुविधा बीएसएफ के अंदर भी मिलती है। वहाँ आपके 2 प्रकार के कार्ड बनेंगे, एक लीकर कार्ड बनेंगे, एक बनेंगे आपके ग्रोसरी कार्ड। ग्रोसरी कार्ड के अंदर आप दैनिक दिनचर्या के सारे सामान खरीद सकते हैं, आप वहाँ से सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। और लीकर कार्ड के अंदर आप अपना खंबा ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बात करें मेडिकल की। मेडिकल के अंदर आपके
आपके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट आपके माता पिता भाई बहन आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, आप उसका इलाज आप हॉस्पिटल में बीएसएफ के हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि छुट्टी की, अगर मान लेते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर हम किसी एग्ज़ाम का किसी का फॉर्म भरे हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, तो हमको उसके लिए छुट्टी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बिल्कुल छुट्टी मिल सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि आप कांस्टेबल के पद पे भर्ती होके बीएसएफ के अंदर गए हैं। तो अगर अब जिस एग्ज़ाम के लिए छुट्टी आप ले रहे हैं वो एग्ज़ाम कांस्टेबल लेवल से अपर होना चाहिए। कहने का मतलब बीएसएफ के अंदर आपको 21,700 रुपये का बेसिक पे है, और जिस एग्ज़ाम के लिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं उसका बेसिक पे 21,700 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपको उसके लिए छुट्टी मिल जाएगा। वहीं पे बात करें अगर प्रमोशन की बीएसएफ के अंदर, तो प्रमोशन थोड़ा लेट है इसमें, यानी कि 20-21 साल में आप कांस्टेबल से हवलदार बनेंगे, तो प्रमोशन इसमें बहुत ही लेट है। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि आप 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप प्रमोशन तेज़ी से ले सकते हैं। आप एसआई बन सकते हैं, आप हवलदार बन सकते हैं, एसआई से ऊपर के भी आप पद ले सकते हैं। 1 साल आपकी ट्रेनिंग चल जाएगी और 4 साल की सर्विस है, यानी 1 साल ट्रेनिंग और 4 साल की सर्विस, यानी टोटल 5 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसकी एग्ज़ाम दे के आप इस कांस्टेबल से भी अपर लेवल पे जा सकते हैं और स्टार लगा सकते हैं अपने कंधे पे। वहीं बात करें कि बीएसएफ में ज्वाइन करने के बाद अगर हमें कमांडो बनना है तो कौन से कमांडो हम बन सकते हैं? तो बीएसएफ में ज्वाइन करने के बाद आप क्रोकोडाइल कमांडो, एनएसजी कमांडो, एसपीजी कमांडो, सीबीआई में भी जा सकते हैं। इसके लिए एक शर्त है कि आप अपने सर्विस यानी टोटल 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल होते हैं। तो कुल मिला के बीएसएफ की मोटा मोटी मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसी प्रकार से अदर फोर्स की भी मैं जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Can anybody out there, yeah,